ये यमुना जी देख रहे हो। ये यमुना जी बिल्कुल काली पड़ गई है। देखो काली काली। और इस समय मैं शमशान में बैठा हुआ हूँ। महाशमशान है, यमुना जी का किनारा है। ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है, राजा महाराजाओं के बनाया हुआ। देखिए इसकी बिल्ड क्वालिटी 100 साल से अधिक होगा, कौ 150-200 साल हो गए हों कि सीधा जमुना जी में उतरती है ये सीढ़ियाँ। और ये बिहावान जंगल है, 5-5 किलोमीटर तक कोई नहीं। और शमशान भी है यहाँ पर। क्षेत्र भर के जितने भी मुर्दे आते हैं यहीं पर जलाए जाते। मेरे पिताजी भी यहीं जलाए गए थे। मेरे पिताजी भी यहीं जलाए गए थे और हम भी यहीं पर आएंगे भोलेनाथ की शरण में। तो क्या करें, विद्वानों की सभा में जाने से डर लगता है। क्यों डर लगता है पता है? इसलिए डर लगता है, हिंदू धर्म में पैदा होकर जिस घर में सेकुलरवादी पैदा हो गया है ना, उस सेकुलरवादी इतना ज़्यादा विघातक है, इतना ज़्यादा विघातक है, इतना विघातक न मुस्लिम है न क्रिश्चियन है, जितना तुम्हारे घर में, अपने घर में जो सेकुलरवादी बच्चा पैदा हो गया है ना, वो विघातक है। अरे तुम तिलक लगा लोगे, ये कंठी डाल लोगे ना, तो खोलेगी ये भगत जी आ गए, देखो ये भगत जी है। जाओ ना वृंदावन, करो जाके ना भजन। साला ये घर में जो सेकुलरवादी पैदा हो गया ना, ऐसे ऐसे कटाक्ष करेगा तुमसे, ऐसे ऐसी चीजें बताएगा तुम्हें, ऐसे ऐसे मजाक उड़ाएगा तुम्हारा। यही सेकुलरवादी तुम्हारे घर का अपना भाई, अपना बेटा, अपना बाप, अपना मित्र, अपना पड़ोसी, यही अपना घर का, यही तुम पे व्यंग कसेगा। अरे दूसरे धर्म में लोग टोपी लगाते हैं, टोपी, उसके विषय में कहो जाके ना, मुंह सुजा के तुम्हारा हनुमान बना दे। लेकिन तुम्हारे घर का तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा रिश्तेदार, फूफा, मामा, ये तुमको रोकने के लिए आ जाएगा। तुमने तिलक क्यों लगाया, ये रोकने के लिए आ जाए। तुमने कंठी पहनी, ये कंठी क्या रहे। एक सज्जन बोले, ब्राह्मण थे, बताओ ब्राह्मणों की ये दशा है। सज्जन बोले अरे दिखावा करने की क्या ज़रूरत है, अपने मन में रखो। क्या है साले, क्यों मन में रखे, क्यों मन में रखे? यही मन में रख के मन में तुमने बेड़ा गर्क करवा दिया। हमारे पूर्वजों ने हमारा बेड़ा गर्क करवाया है। सज्जन बोल रहा है कि अंते मति सो गति, अंत काल में भगवान का नाम याद कर लो। अजामिल का उपाख्यान देने लगे। अबे साले, अनामिल एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या करता था, गायत्री की उपासना करता था। अरे भगवान उनका साथ देते हैं जिन्होंने जीवन भर कहीं ना कहीं भक्ति की है, साधु महात्माओं सेवाओं, ब्राह्मणों की सेवा की है, धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों की, पाखंडियों की नहीं। ब्राह्मण माने जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है उसका ब्राह्मण है। सिखा नहीं है, तिलक नहीं है, कंठी नहीं है, जनेऊ नहीं है। कभी काय के ब्राह्मण हो तुम? उम्र वो सज्जन पता क्या कह रहे थे हमसे? ब्राह्मण थे, हमसे कह रहे थे महाराज कि दिखावा करने की क्या जरूरत है। ज्ञान देने चले आए यहाँ पे, ऐसे कह के हमारे पूर्वजों की इतनी ज्यादा गलती है। अरे अन्य धर्म के लोग अपने बच्चों को कूट के संस्कार सिखाते हैं, किसी का चेहरा भी नहीं दिखता। और तुम्हारे घर की लड़कियां, हमारे घर की लड़कियां, हमारे समाज की लड़कियां कहते चिपके हुए कपड़े पहनती हैं। बहुएं सर पर पल्लू लेने में
छोटा समझती हैं, कहीं हम पिछड़ी हुई तो नहीं लग रही हैं। अरे कूल, जितना छोटा कपड़ा पहन लो उतने कूल लग रहे हो, उतने मॉडर्न लग रहे हो। पता है, कुत्ता बिल्ली सियार गधा तुमको देख के हंसता है और सोचता होगा कि तुमसे ज्यादा तो कूल हो, तुमसे ज्यादा हैंडसम, तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो हम हैं। ये हमारे बगल में नंदी जी हैं, और क्या करें, संस्थान में ना बैठे आके तो कहाँ बैठे बताओ। शरीफों की बस्ती में ऐसे ऐसे ज्ञानवान हैं, तुम्हें धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए चले आएंगे, लेकिन धर्म क्या है उनको कोई मतलब नहीं, ना कुछ जानते ही नहीं है, धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते, और साला तुमको पाठ पढ़ाने के लिए चले आएंगे कि अभी ये उम्र नहीं है। अबे कब होगी उम्र? जब फालिस मार जाएगा शरीर में तब। अरे जब तुमने अपने बच्चों को अपने धर्म सिखाया नहीं, संस्कार सिखाया नहीं, तुम अनाथालय नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? हम थोड़ी जाएंगे, तुम ही जाओगे अनाथालय। तुम अपने बच्चों को मॉडर्न बढ़ा रहे हो साले, हैं? बड़े खुश हो जाते हो कि डैडी बोल लेता हमसे, बड़े खुश हो जाते, मॉम बोलता है मॉम। अरे तुम्हें वृद्धाश्रम में ना पटका उसने तो देख लेना, वृद्धाश्रम में पटक देगा जाके, क्योंकि मैकाले शिक्षा पद्धति है वो न्यूक्लियर शिक्षा पद्धति है, और जो वैदिक शिक्षा पद्धति है वो फ्यूजन वाली शिक्षा पद्धति है। वैदिक शिक्षा पद्धति सेवा सिखाती है। साफ साफ पहले लिखा होता है विद्या ददाति विनयम। है, तुम क्या कर रहे हो अपने बच्चों के साथ, अपनी संस्कृति के साथ? अब बताओ मैं कहाँ बोलूँ? मैं भोले बाबा, ये भोलेनाथ बैठे परम वैष्णवाचार्य हैं, मैं किन से बोलूँ? अगर किसी से कहता भी हूँ तो अपने घर का भाई, अपने घर का बाप हमको ज्ञान दे ले, ये देखो भगत जी आ गए हैं, ये देखो। अरे जाओ वृंदावन कर, हम तो कहते जाओ ना वृंदावन, जाओ अयोध्या, जाओ चित्रकूट, करो जाके भजन। अबे भजन का मतलब समझे तुम? भजन का मतलब होता क्या है? भजन का मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले जाना नहीं है। भजन का मतलब है संसार में रहते हुए संसार की आसक्ति न करना। अबे भिखारी भी तो सब छोड़ छाड़, सब कुछ है ही नहीं, भिखारी ने छोड़ दिया, उसके पास कुछ है नहीं, तो ये बैराग्य हो गया क्या? अबे बैराग्य नहीं कहते इसे तो भिखमंगापन कहते हैं। तुम भिखारी हो, भिखारी तुम्हारे पास है ही नहीं।